जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को प्लांट किंगडम के बारे में थैलोफाइटा तक बता दिया था, यानी कि थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और बायोफाइटा के बारे में बता दिया था। अब आज हम लोग समझेंगे थैलोफाइटा को विस्तार से कि थैलोफाइटा को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो जो लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हुए हैं वो लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी जाके ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कि उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो साइंस की थ्योरी को एक बार अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि थैलोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया है। तो थैलोफाइटा ग्रुप के जो पौधे हैं, ये थैलोफाइटा जो है ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, यानी कि सबसे ज़्यादा वनस्पति जो होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा पौधे जो होते हैं वो थैलोफाइटा ग्रुप के पौधों थैलोफाइटा ग्रुप यानी थैलोफाइटा में ही आते हैं। और ये जो थैलोफाइटा के जो पौधे होते हैं, इन पौधे में जो इनका पौधे का जो शरीर होता है वो पत्ती, तना और जड़ में विभाजित नहीं होता है और इसमें कोई कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। अब जो ये थैलोफाइटा ग्रुप के पौधे हैं, इन्हें ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसको शैवाल, कवक, शैक और बैक्टीरिया यानी जीवाणु के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग इसको अलग अलग समझेंगे कि शैवाल क्या होता है, कवक क्या होता है, शैक क्या होता है और जीवाणु क्या होता है। इसको हम लोग अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहला तो एक प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है कि थैलोफाइटा ग्रुप के पौधे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये थैलोफाइटा ग्रुप के जो थैलोफाइटा एक फाइलम है और इसमें 4 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जिनमें शैवाल, कवक, शैक और जीवाणु होते हैं। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो वो है थैलोफाइटा। अब हम लोग समझेंगे कि शैवाल के बारे में। शैवाल क्या होता है, तो शैवाल आप लोग ये शैवाल जो होते हैं वो नदियों में पाए जाते हैं। नदी में या फिर पोखरे में जहाँ भी पानी होता है वहाँ पे शैवाल पाए जाते हैं। तो शैवाल आप लोगों में से जो गांव के रहने वाले हैं वो लोग तो ज़रूर देखे होंगे शैवाल, क्योंकि जब धान की खेती होती है तो जब धान की खेती में बहुत पानी को जब भर दिया जाता है और पानी लगातार एक आध महीने तक जब पानी नहीं सूखती है तो वहाँ पे क्या होता है कि हरे हरे रूप में पानी में कुछ पौधे दिखाई देने लगते हैं, हरे हरे रूप के, जिन्हें शैवाल कहा जाता है। अब ये जो शैवाल होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। और हम अगर बात करें कि हम शैवाल हम जब छोटे थे तो जाते थे हम लोग गाय चराने के लिए। तो वहाँ पे एक बहुत छोटी सी नदी बहती है, उसमें गर्मी के टाइम में पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी रहता है। तो गर्मियों के टाइम में जो हम लोग गाय को चराने लेके जाते थे वहाँ पे, तो उस नदी में हम लोग क्या करते थे, नहाने लगते थे और मछलियाँ पकड़ते थे। तो उसमें शैवाल बहुत बड़े बड़े थे नदी में, हमसे भी ज़्यादा बड़े बड़े शैवाल उसमें थे। तो हम लोग उसी में मछली उसी में फंस जाती थी और हम लोग आराम से उसको पकड़ लेते थे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था, तो हम लोग को के वहाँ शैवाल बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और धान की खेती में तो अक्सर शैवाल हो ही जाता है, क्योंकि धान को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और जहाँ पे पानी की ज़्यादा सुविधा होती है वो लोग धान के खेत में पानी हमेशा भर के रखते हैं। तो वहाँ पे शैवाल देखने के लिए आपको मिल जाएगा बहुत ही ज़्यादा आसानी से। बाकी आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, गूगल करके भी शैवाल को देख सकते हैं। तो शैवाल जो होते हैं ये हरे रंग के होते हैं और इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। अब चूँकि ये शैवाल क्या है, एक पौधा है और इसमें जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये खुद ब खुद अपना भोजन बना लेगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं और खुद अपना भोजन बना लेते हैं, जिस कारण इन्हें स्वपोषी ये होते हैं स्वपोषी। यानी कि जो पौधे अपना खुद का भोजन बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी पौधे के नाम से जाना जाता है। और शैवाल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्राइकोडेस्मियम जो शैवाल है इसका जो रंग होता है वो हल्के लाल कलर का होता है।
उसके बाद नील हरित शैवाल जो होता है ये हल्के हल्के नीला कलर का होता है। ये जो नील हरित शैवाल है इसका प्रयोग खाद के रूप में खेतों में किया जाता है। तो खेत में क्या करते हैं, नील हरित शैवाल को ले जाके फेंक देंगे तो वो खाद का काम करता है, जिसे जैविक खाद का नाम दिया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि ये जो कोलोरोला जो है, कोलोरोला जो शैवाल है इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है ये बहुत तेजी से होती है और ये प्रोटीन युक्त होता है कोलोरोला, जिसके कारण जब अंतरिक्ष यान में कोई व्यक्ति जाता है तो उसके यान में छोटे से एक गमले में कोलोरोला जो शैवाल है इसको रख दिया जाता है, जिससे क्या करता है इसमें बहुत तेजी के साथ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने की वजह से इसका विकास बहुत तेजी से होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन भी मिलती है और पौधे को भोजन भी मिल जा रहा है। और ये पौधा जो है कोलोरोला जो शैवाल है इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो जो अंतरिक्ष यान में व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि इस शैवाल को खा लेते हैं और बहुत थोड़ा सा उसका भाग छोड़ देते हैं, जिससे कि ये फिर दोबारा से प्रकाश संश्लेषण करके और पनप जाता है। क्योंकि जब अंतरिक्ष यान जब अंतरिक्ष में जाती है कोई यान तो वहाँ पे प्रकाश तो मिलता है और इसके प्रकाश संश्लेषण के लिए बस प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इससे प्रकाश संश्लेषण करके और इसका विकास बहुत तेजी के साथ हो जाता है, जिस कारण इसे अंतरिक्ष यान में लेके जाया जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री को भोजन भी मिल जाता है और ऑक्सीजन भी मिल जाता है और बहुत थोड़ा सा छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये दोबारा से पनप जाता है। सारगैसो शैवाल जो होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें जो वो टाइटैनिक जहाज जो थी, टाइटैनिक जहाज क्या हुई थी, सारगैसो सागर में इन शैवालों के बीच में जाके फंस गई थी और जहाँ से टाइटैनिक जहाज निकल नहीं पाई थी और टाइटैनिक जहाज वहीं पे डूब गई थी। उसके बाद हम लोग बात करें कि ये जो लेमिनेरिया जो शैवाल है ये शैवाल आयोडीन युक्त शैवाल होता है, लेमिनेरिया शैवाल। और ये जो ट्राइकोडेस्मियम शैवाल है, ट्राइकोडेस्मियम सऊदी अरबिया के पास एक सागर है जिसका नाम है लाल सागर। लाल सागर में यही शैवाल पाया जाता है, जिसकी वजह से उस सागर का रंग जो होता है लाल रंग का दिखाई देता है और इस सागर का जो पानी है वो लाल रंग का दिखाई देता है, जिसके कारण वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों ने इनका नाम रख दिया लाल सागर। हालांकि पानी का रंग लाल नहीं हो सकता है कभी भी, लेकिन ये जो शैवाल हैं ये पानी के अंदर पानी के अंदर हैं, जिसकी वजह से उस पानी का रंग लाल दिखाई देता है, तो उस सागर को लाल सागर का नाम दे दिया गया था। अब जो शैवालों का अध्ययन होता है उसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि फाइकोलॉजी किसको कहेंगे और माइकोलॉजी किसे कहा जाएगा। तो शैवाल जो होता है 100 से शैवाल और 100 से साइकोलॉजी आप लोग याद रखिएगा, उसी से बना लीजिएगा फाइकोलॉजी, क्योंकि जो साइकोलॉजी की इंग्लिश होती है वो पी से ही शुरू होती है, तो आप लोग उसे फाइकोलॉजी याद रख लीजिएगा। 100 से शैवाल और 100 से साइकोलॉजी, और 100 से शैवाल 100 से साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो पीएच से लिखा जाता है, यानी कि फाइकोलॉजी। उसके बाद हम लोग बात करें कि कवक क्या होता है, तो कवक जो होते हैं वो ये भी थाइलोफाइटा ग्रुप का ही एक पौधा है। और ये जो पौधे होते हैं कवक यानी कि फंगस, फंगी के रूप में इसे जाना जाता है। ये बीमारी फैलाने में बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैलाते हैं जो कवक होते हैं। और कवक जो होते हैं ये जहाँ थोड़ा बहुत नमी होता है वहाँ पे निकल जाते हैं। जैसे जो अभी कुकुरमुत्ता, आप बहुत लोगों ने मतलब देखा होगा कुकुरमुत्ता, जो गांव में रहने वाले हैं वो लोग ज़रूर देखे होंगे, और जो शहर में रहने वाले हैं वो ज़्यादातर मशरूम को देखते हैं। तो मशरूम और कुकुरमुत्ता में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, बशर्ते कुकुरमुत्ता को खाया नहीं जाता और मशरूम को खाया जाता है। ये जो कवक होते हैं इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं और कुछ कवक ऐसे होते हैं जो खाने योग्य होते हैं। तो कवक में जो मशरूम होता है ये सब बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में। तो खाने योग्य प्रोटीन होता है, खाने योग्य होता है मशरूम। और बाकी कवक जो होते हैं ये कई जगहों पे उग जाते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत नमी होती है वहाँ पे कवक उग जाते हैं। जैसे कि कहीं पे आप लोग देखे होंगे कि सूखा जो पेड़ होता है उसके ऊपर भी कुछ छतरी के आकार की आकृति बन जाती है कवक की। तो और कुछ नमी स्थानों पे भी कवक बन जाते हैं।
कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और ज़्यादातर मतलब जो कवक होते हैं ये सफ़ेद रंग के ही दिखाई देते हैं। और इसमें कोई कनेक्टिंग टिश्यू भी नहीं पाई जाती है कवक में, यानी कि संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। और कवक एक जो है वो अपना खुद भोजन नहीं बनाता है, तो ये क्या हुआ, परपोषी पौधा हो गया। और परपोषी पौधा होने की वजह से कवक भोजन का जो संचयन करता है वो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित करता है। और कवक पौधा खड़ा दिखाई देता है, तो खड़ा होने के लिए ज़रूरी होता है कि जो पौधे की कोशिका भित्ति है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो जो कवक होता है उसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन से बनी होती है। तो अब यहाँ से प्रश्न ये पूछता है कि कवक जो होते हैं ये किस स्थानों पे उग सकते हैं। तो कवक ऐसे स्थान पे उगते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी होती है, वहाँ पे कवक उग जाते हैं। और कवक एक तरीके से, और जैसे अगर मान लीजिए कि रोटी अगर आप 2-3 दिन तक रख देते हैं, उसको नहीं खाते हैं, उस पर थोड़ा बहुत नमी अगर पहुँचती है तो उस पर भूई लग जाती है। तो जो भूई लग जाती है सफ़ेद सफ़ेद कलर का, वो भी क्या है, एक कवक ही है। कवक इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो दिखाई नहीं देंगे। और अगर हम लोग देखें तो कवक अभी हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा कवक होंगे। अगर माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे तो ये तो मतलब समझ लीजिए कि हम लोग एक तरीके से कवक, बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों से घिरे हुए हैं बिल्कुल। मिठाई में भी कवक लग जाता है, तो मिठाई में जब कवक लग जाता है तो उसे क्या करते हैं लोग, जो मतलब उसे या तो धूप में सुखाएंगे और या तो उसको ऊपर से काट के इसे फेंक देंगे और फिर सुखा के उसको खा लेते हैं, कवक जो मिठाइयों पे कवक लगती हैं। तो इस प्रकार से कवक आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि जो ये इसके बाद सैक यानी कि लाइकेन क्या होता है। तो हम लोग लाइकेन को समझते हैं। तो लाइकेन जो होता है वो कवक और बैक्टीरिया के बीच की एक कड़ी होती है जिसे कहा जाता है लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये सूचक के रूप में कार्य करता है, यानी कि लाइकेन जो होता है वो वातावरण में कितना पॉल्यूशन है इस चीज़ को बताता है। और लाइकेन से ही हम लोगों को प्राप्त होता है लिटमस और ग्राफिक्स। तो लाइकेन क्या है, एक इंडिकेटर यानी सूचक के रूप में कार्य करता है, जो अपना रंग बदलता रहता, अपना मतलब इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन के हिसाब से या कहीं भी इसको जब आप डालेंगे तो इसका रंग क्या होता है, बदलता रहता है, जिसकी वजह से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो लाइकेन जो होता है यानी सैक जो होता है वो सूचक का कार्य करता है। और सैक से ही हम लोगों को प्राप्त होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, ये लाइकेन ही होता है। और इसको जो हम लोग अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है, अम्ल जो होता है वो अम्ल में जब लाइकेन को डाला जाता है तो वो लाल रंग में चेंज हो जाता है, और जब क्षार में डालते हैं तो वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है लाइकेन। अब ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स जो होता है ये कंप्यूटर, जब कोई भी जब फ़ोन या कंप्यूटर लेता है आदमी तो वो देखता है कि इसमें ग्राफिक्स कितने जीबी का है। जिस फ़ोन या कंप्यूटर में जितना ज़्यादा ग्राफिक्स होता है उसमें कलर जो बनती है उतनी ही ज़्यादा अच्छा कलर बनती है। जैसे कोई गेमिंग का अगर लैपटॉप, कोई गेम खेलने वाला व्यक्ति अगर लैपटॉप लेता है तो उसमें ग्राफिक्स, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है। और बाकी सिंपल कार्य करने की तो थोड़ा अगर कम भी ग्राफिक्स रहता है उसमें भी काम चल जाता है, क्योंकि गेम वाले में जो गेम की डिज़ाइन होती है उसमें जो एनिमेशन चलता है उसमें कलर बहुत ही ज़्यादा, अलग अलग कलर बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो जिस कंप्यूटर में कम ग्राफिक्स होगा उसमें कलर अच्छे से नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से गेम को बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो ये सैक होता है ये इससे हमको प्राप्त होता है ग्राफिक्स, और ये सूचक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद हम लोग बात करें कि जीवाणु क्या होता है। तो जीवाणु जो होता है ये भी एक प्रकार का पौधा होता है। अभी तक बहुत से लोग अभी मतलब जान रहे थे, हम लोग भी, कि जो बैक्टीरिया होती है ये एक जीव होती है, लेकिन बैक्टीरिया जीव ना होकर के ये क्या होती है, एक पौधा होती है। और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं बैक्टीरिया।
अब बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होती हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। जैसे अगर हम लोग हानिकारक बैक्टीरिया की बात करें तो जो ट्यूबरकुलोसिस नाम की बैक्टीरिया होती है, वो जब किसी व्यक्ति के फेफड़े में चली जाती है तो वो क्या करती है कि फेफड़े को बिल्कुल छाप लेती है। छोटे जैसे दीवार वाल पे काई लग जाती है, उसी प्रकार से फेफड़े पे ये बैक्टीरिया जब छाप लेती है तो व्यक्ति को टीबी हो जाता है और वो खांसते खांसते खून निकलने लगता है उसके फेफड़े से और व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि जो बैक्टीरिया लाभदायक होती है इसके बारे में, जैसे जो लैक्टोबैसिलस नाम की जो बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है कि दूध को दही में बदल देती है, लैक्टोबैसिलस, तो वो हमारे लिए लाभदायक होती है। तो उसके बाद जो ईस्ट होता है, ईस्ट नाम की जो बैक्टीरिया होती है, जब जो जिलेबी बनाने वाला जो आदमी होता है वो क्या करता है, शाम को जब मैदा को सानता है तो उसमें 1 चम्मच ईस्ट डाल देता है और ईस्ट जो बैक्टीरिया होती है ये क्या करती है, उसका किण्वन कर देती है, रात भर में मैदे का किण्वन कर देती है, जिसके वजह से वो जब उसका किण्वन हो जाता है मैदे का, तो जब वो सुबह खोलता है तो वो बजबजाता हुआ बिल्कुल दिखता है और उसी को क्या करता है फिर अच्छे से फेंट के और जिलेबी छान देता है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद से हम लोग बात करें कि जो राइबोजियम नाम की बैक्टीरिया होती हैं, ये क्या करती हैं, पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जो हम लोग खेत में खाद छींटते हैं, यूरिया खाद, तो उसमें क्या होता है कि पौधे यूरिया को डायरेक्ट नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो जब भी नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करेंगे तो नाइट्रेट के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो जब जो खाद होता है ये पौधों की जड़ों में जाता है और जड़ में पाई जाती है राइबोजियम नाम की बैक्टीरिया, जो क्या करती है कि यूरिया में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देती है, जिसका ऑब्जर्वेशन पौधे आसानी से कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को जो ये थैलोफाइटा ग्रुप के जो पौधे थे 4 प्रकार के, शैवाल, कवक, शैक और जीवाणु, इनको मैं आपको समझा दिया हूँ। अब जो मेरा अगला वीडियो होगा वो हम लोग समझेंगे कि जो पुष्पोद्भिक पौधे होते हैं यानी कि फेनोरोगेम होते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये थैलोफाइटा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।